अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हम आज टॉपिक करेंगे चार सलाह के अंदर हमने आज करना है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो और जिसको हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी कहते हैं। आज हम एब्सोल्यूट जीरो के मुतालिक डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी डेरिवेशन सीखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी सीखेंगे कि कैसे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की मदद से चार्ल्स लॉ को प्रूव किया जा सकता है कि वेदर द चार्ल्स लॉ इज करेक्ट और नॉट। और हम ये भी देखेंगे इसके अंदर कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आखिर क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहले टॉपिक क्या है? डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। सबसे पहले ये देखें, जब लास्ट टाइम मैंने एब्सोल्यूट जीरो के मुताबिक थोड़ी सी डिस्कशन की तो मैंने आपसे ये शेयर किया था कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। केल्विन स्केल के ऊपर जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं ना तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और केल्विन स्केल के ऊपर अगर आप किसी भी टेम्परेचर को जीरो पर मेजर करें ना, जीरो केल्विन से मेजर करें तो वो आपका एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। और अगर इस जीरो केल्विन को हम इन सेल्सियस में देखें, सेंटीग्रेड में देखें तो वो हमारे पास -273.1 डिग्री बनता है। और अगर फ़ारेनहाइट के स्केल में देखें तो उसमें हमारे पास ये बनता है 459 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, लेकिन ये एक और बात भी आपसे शेयर की थी कि जो चार्ल्स लॉ है वो ये कहता है कि मैंने जो टेम्परेचर और वॉल्यूम को आपस में रिलेशनशिप कायम किया, उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप कायम किया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करूंगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो ये उसने जो टेम्परेचर लिया ये एब्सोल्यूट लिया, मतलब केल्विन स्केल के ऊपर मेजर किया हुआ टेम्परेचर लिया। तो इसका मतलब है कि जो उसने हमें डेरिवेशन दी थी ना, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K, ये तब तक नहीं इक्वेशन बराबर हो सकती जब इसके अंदर T1 और T2 हमने केल्विन स्केल के ऊपर ना मेजर किया हो। इस चीज को प्रूव करना है हमने आज के लेक्चर में। यानी कि आज के लेक्चर में हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम T1 और जब हम टेम्परेचर को डिग्री में मालूम करें, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो या फ़ारेनहाइट में हो, तो वो हमारे पास सही इक्वेशन इसको प्रूव नहीं करता, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव नहीं करता। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये इक्वेशन आपसे तब वो सही नहीं आती। लेकिन जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल के ऊपर मेजर करते हैं फिर ये इक्वेशन ठीक आ जाती है। अब ये कैसे? सबसे पहले ना, जब आप अपनी बुक ओपन करेंगे ना तो आपको ना इस टॉपिक के अंदर ना स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन मिलेगी। वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आपसे वो कहता है, मैं फिर बाद में बताता हूं कि इस डेफिनेशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। अब ये इसको क्यों कहते हैं ये देखिएगा। वो कहता है आपसे डेफिनेशन में, द एट कांस्टेंट प्रेशर, जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, और जब गैस का जो वॉल्यूम है, गिवन गैस जो हमारे पास है उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो अमाउंट है वो भी आपके पास क्या है? कांस्टेंट इज इंक्रीज और डिक्रीज एट 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड सेल्सियस पे वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी एट 1/273। एंड अब आगे सुनिएगा ध्यान से आपने, एंड एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इट राइज एंड फॉल रिस्पेक्टिवली। अब ये डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में ना स्टूडेंट्स? ये बहुत लंबी डेफिनेशन, आप स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आती कि ये डेफिनेशन क्या है। इस डेफिनेशन का ना जो लुब्बे लुबाब है ना वो ये है कि इस डेफिनेशन को क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कहते हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए ना कि व्हाट इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, तो याद रखिएगा डेफिनेशन की उसने बात की तो डेफिनेशन में आप ये लिखोगे। लेकिन जब आपसे वो बोलेगा कि चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखो, तो तब जो इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ना, चार्ल्स लॉ की दो स्टेटमेंट्स आपसे शेयर की थी, उन दोनों में से आपने एक को लिखना है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को ना मैं आपको समझाने लगा हूं, आपने ना अब गौर करना है जरा तवज्जो से। ये देखिए, फर्ज करें ना मेरे पास ये एक कंटेनर है, सिलेंडर है, इसके अंदर ये गैस मौजूद है। अब ये गैस मेरे पास कितनी है? 1 मोल। ओके है, फिक्स कर दिया मैंने इसको, क्योंकि आपको पता है चार्ल्स लॉ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ गैस हमने क्या रखनी है? फिक्स रखनी है। अब इसके ऊपर आपको पता है ये मूवेबल पिस्टन है।
अब ये मूवेबल जो पिस्टन है ना स्टूडेंट्स, ये इसके ऊपर आप प्रेशर को अप्लाई करोगे और आपका जो प्रेशर है ना स्टूडेंट्स वो भी क्या है, फिक्स है। आपको पता है ना प्रेशर को भी हमने कांस्टेंट रखना है, फिक्स मतलब कांस्टेंट एक ही है। अब जब हमने ना 1 मोल अप्लाई किया ना, तो 1 मोल के ऊपर जो हमें टेम्परेचर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया वो फॉर एग्जांपल हमने 0 सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेल्सियस हमने अप्लाई किया। ओके, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों अप्लाई कर रहे हैं? वजह ये है क्योंकि मैं आपसे प्रूफ ये करना चाह रहा हूं कि जब आप टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल के ऊपर रखोगे या फ़ारेनहाइट के ऊपर रखोगे तो आपकी ये इक्वेशन V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 ये आपकी कभी भी इक्वल नहीं आएगी। मैं आपसे ये प्रूफ करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब टेम्परेचर मैंने रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 सेल्सियस। अब इसके ऊपर ना फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉल्यूम आया मेरे पास, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कर रहा हूं 546 डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, आप कोई भी ले लें, मैंने चलें सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। ओके, ये मैंने सपोज किया है। ओके, अब याद है आपको मैंने V1/T1 करना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 दफा परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो मैं इस 0 सेंटीग्रेड को मैं ले लेता हूं T1 और इसको ले लेता हूं V1, ये हो गया V1 और ये हो गया आपके पास T1। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ना जरा ध्यान से देखना डेफिनेशन क्या कहती थी। डेफिनेशन कहती थी जब आप ना 0 सेंटीग्रेड के ऊपर आपने अप्लाई किया वो टेम्परेचर, उसके ऊपर आपके पास जो वॉल्यूम आ रहा है V1, जब आपने सेकंड टाइम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, V2 होगा और T2 होगा। ऐसा ही है, T2 होगा और V2 होगा। कहता है जब आप ना 0 सेंटीग्रेड से अपने टेम्परेचर को बढ़ाओ, चाहे 0 से 1 सेंटीग्रेड कर दो, 2 3 4 5 6 100 टाइम, 200 टाइम भी चाहे कर दो, तो याद रखना वॉल्यूम के अंदर जो इंक्रीज होगा ना, जाहिर सी बात है, आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ हमें यही बताता है कि टेम्परेचर जो है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो कहता है जब इसको 0 सेंटीग्रेड से आप बढ़ाओगे 2 सेंटीग्रेड, 3 सेंटीग्रेड या कुछ भी बढ़ाओगे आपको टेम्परेचर को, तो वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा। कहता है वो वॉल्यूम में इजाफा होगा जो आपके पास 0 सेंटीग्रेड पे जो आपके पास वॉल्यूम आया होगा ना, उसमें आपने ऐड करना है 1/273। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से सुन लीजिएगा एक दफा, यही बात ही मेन बात है। कहता है फर्ज करो आपने 0 सेंटीग्रेड पे एक टेम्परेचर अप्लाई किया जो कि आपके पास था T1, उसके ऊपर आपका वॉल्यूम आया V1, आपके पास आया 546। कहता है जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है ना, V2 लेके आना है ना, तो टेम्परेचर को जितना बढ़ाओगे ना वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कहता है अब वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, जस्ट एग्जांपल मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 1 सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब इसमें क्या एक बढ़ेगा, यानी कि ये 547 हो जाएगा। कहता नहीं, कहता है इसमें ऐड आप ऐसे नहीं कर सकते, वॉल्यूम को अगर ऐड करना है तो इस वैल्यू में जो आपके पास 0 सेंटीग्रेड के ऊपर आई है ना, इस वैल्यू में प्लस करो, ऐड करो 1/273। या अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पे लिया 546 मतलब 0 सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम आया वो आया 546, लेकिन अगर आप 0 से -1 के ऊपर जा रहे हो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, बढ़ाने की बजाय कम कर रहे हो टेम्परेचर को, तो आपका वॉल्यूम भी कम होगा। कहता है वो वॉल्यूम कम कितना होगा, उसमें आप क्या करोगे, माइनस करोगे, लेस करोगे कितना, 1/273। यही है इस मेन डेफिनेशन की, यही दो बातें हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब फर्ज करें मैं ये कहता हूं मैंने T2 कर दिया, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, मैंने किया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये वॉल्यूम कितना बढ़ेगा हमने इसमें अंदाजा लगाना है। अब ना पहले मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे पास ना एक चीज है 100, अब 100 है मेरे पास एक चीज 0 पे, तो 5 पे कितनी होगी, तो मैं इस 100 मल्टीप्लाई 1/5 करूंगा, तो 5 को 100 1 100, 100 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 20 आ जाएगी। इसका मतलब है 100 में 20 प्लस करूंगा तो मेरे पास जो सेकंड टाइम मेरे पास आंसर आएगा वो 120 आ जाएगा। ओके, अगर फर्ज करें मेरे पास एक वैल्यू है 100, लेकिन उसमें मैंने लेना है 1/10 टाइम्स, मैंने 10 गुना उसको बढ़ाना है। अब देखना
10 को 100 से 100 को 1 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 100, 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 10 हजार 100। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा, आपने सीखा 100 में 10 प्लस करो तो 110, यानी कि इस वैल्यू को आप सेकंड टाइम 110 कर सकते हैं। अब इसी तरह देखो, अगर मैं T1 से T2 करता हूं 1 डिग्री सेल्सियस, और V1 कितना होगा, अब देखना ध्यान से, V1 आपके पास होगा 546, ये है ना आपके पास 0 सेंटीग्रेड के ऊपर रकम है, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या 1 1 क्यों ऊपर लगा रहे हो, क्योंकि आपने 1 डिग्री जो है वो पुट किया, 1 ओवर करो 273। अब 273 को जब हम 546 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो हमारे पास आएगा 546, डिवाइड करेंगे 273 तो 273 से तो हमारे पास आएगा 2 आंस। अब 546 में प्लस करो 2, तो इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड टाइम वॉल्यूम आएगा वो आएगा 548, यानी कि V2 हमारे पास आ जाएगा 548 और T2 हमारे पास आएगा 1 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, अब लेट्स सपोज, अब ध्यान से बातों को सुनते जाना, लेट्स सपोज मैंने ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ाया, मैंने 10 डिग्री पर अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को करता हूं तो देखता हूं वॉल्यूम मेरा कितना बढ़ेगा। अब देखना, इसका मतलब है T3 की बात मैं कर रहा हूं, T3 लिया, T2 फर्ज करो मैंने पुट कर लिया, मैंने पहली दफा 1 नहीं पुट किया, इसका मतलब अब मेरा T2 या T3 जो भी मैं फर्ज करना चाह रहा हूं वो मेरा हो गया 10, और वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा ये मैं देखूंगा। अब देखना स्टूडेंट्स, 546 ये मैं वही रखूंगा क्योंकि इसमें मैंने इंक्रीज देखना है, इस वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करूंगा 1 ओवर 273। अब यहां पे आप 1 ओवर 273 करेंगे स्टूडेंट्स के 10 ओवर 273 करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को ना आप एक इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं कर सकते, मतलब आप 10 टाइम फर्ज करें मैंने इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, फिर यहां पे हमें हेल्प क्या करती है, ये डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अब जरा देखें, अब मैं ना यहाँ पे लिख देता हूं क्या, मैं डेरिवेशन में वो जो हमें बुक वाले फार्मूला प्रोवाइड करता है वो हमें ये कहता है वी टी इज इक्वल टू वी नोट इन टू 1 प्लस टी ओवर 273। अब ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट साइड पे जो आपको वी टी नजर आना है ना, ये आपको क्या शो कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ, मतलब इस टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम है, ठीक है ना, मतलब 0 सेंटीग्रेड पे इतना, कम से कम वॉल्यूम इतना है आपका 0 सेंटीग्रेड के ऊपर, ऐसा ही है। वी नोट आपको क्या कह रहा है, वी नोट कह रहा है कि आपका वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड पे, 0 सेंटीग्रेड के ऊपर आपका वॉल्यूम कितना था, वो था आपके पास 546, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको टी शो हो रहा है, ये टी कह रहा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमने कितना लिया था 0 सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 1 सेंटीग्रेड तो यहाँ पे टी की जगह लिखेंगे 1 सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 10 सेंटीग्रेड तो हम टी की जगह लिखेंगे 10, अगर 10 से 100 करते हैं तो टी की जगह हम लिखेंगे 100, ओके है, और नीचे डिवाइड करेंगे 273 से। अब फर्ज करें वी टी मेरे पास है 0 सेंटीग्रेड, अब ध्यान से दिखिएगा, इज इक्वल टू वी नोट मेरे पास कितना होगा वो देखें, वी नोट का मतलब क्या है, वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड 546, ये हमेशा फिक्स रहेगा, इनटू 1 प्लस टी कितना था 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड टी ओवर, मैं क्या करूंगा, ओवर मैं करूंगा स्टूडेंट्स 273, ओके। अब 273 के ऊपर मेरे पास वॉल्यूम कितना बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं जब इसको करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 546 इनटू, ये देखिएगा एलसीएम लिया तो ये मेरे पास आ गया 273 मेरे पास एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आ गया 273 को 1 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास आएगा 273 प्लस 1 करूंगा तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 546 इनटू 274 ओवर 273। अब 274 ये देखें, ये 546 है, 274 से ये कटता है ना जी, वो देखें मैंने काट के आपको बताया था, 273 2 टाइम्स होता है, 2 इंटू 274 ये मेरे पास आ जाएगा। अब 274 को ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा 548, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मूव करते हैं ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम मूव करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम जो बनता है वो बनता है कितना 548। अब हम कहते हैं कि जब हमने ना टेम्परेचर को 10 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया, तो ये देखना VT की जगह पुट करो आप 10
डिग्री इज इक्वल टू वी नोट कितना रहेगा, ये फिक्स रहेगा 546, ये मैंने आपको बताया भी है 546 ये फिक्स रहेगा, ठीक है। इनटू आपके पास 1 प्लस टी कितना आ जाएगा, टी अब आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 10 डिवाइडेड बाय 273। अब देखिएगा 546 ऐसे ही आया इनटू एलसीएम अब लें 273 ऐसे आया, 273 को 1 से मल्टीप्लाई करें 273 प्लस 273 1 जा 273 और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब 273 में 10 प्लस करें, ये आ गया 546 पीछे ऐसे, और ये आ गया 283 डिवाइडेड बाय 273। अब 273 को 546 से काटें तो हमारे पास आता है 2 इंटू 283, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है 566। यानी कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब हम अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये अमल करते हैं ना, ये जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, वो वॉल्यूम इस गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम बन जाता है ना, ये बन जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स 566। ओके लेकिन अब मैं आपसे ये कहता हूं कि फर्ज करें मैंने इस टेम्परेचर को बढ़ा के 100 कर दिया, मैंने कितना कर दिया 100। अब देखिएगा फॉर्मूला हमारे पास क्या वही है, वी टी इज इक्वल टू वी नोट प्लस 1 प्लस टी ओवर 273। अब वी टी की जगह 100 डिग्री इज इक्वल टू वी नोट, ये सेम रहेगा 546 इंटू 1 प्लस टी की जगह आ गया 100 ओवर 273। अब ब्रैकेट के अंदर देखिएगा 546 ऐसे का ऐसा, एलसीएम लिया 273 बटे के नीचे आया 273 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 273 प्लस 100 आ जाएगा मेरे पास। अब 273 में 100 प्लस करें तो ये पीछे मेरे पास आ जाता है 546 इंटू 373 ओवर 273। अब 273 को इससे मल्टी काटा मैंने पास 546 से तो 2 आया इंटू 373। अब ये मेरे पास जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 373 को 2 से तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 746। ले जी 100 जब मैंने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये काम परफॉर्म किया ना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो मेरे पास क्या वॉल्यूम बना, मेरे पास इस गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बना 746। अब ये तो मैंने टेम्परेचर, ये तो काम मैंने तब किया ना जब मैंने टेम्परेचर को पॉजिटिव लिया ना, मतलब मैंने टेम्परेचर को पॉजिटिव की तरफ मूव करवाया। ओके है, लेकिन आपको पता है कि इन 3 स्केल्स में से केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में से 2 स्केल्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर हम नेगेटिव की तरफ भी ले सकते हैं, जो कि आपके पास ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस हैं। अब मैं फर्ज करो इनका ना टेम्परेचर मैं माइनस में लेके जाता हूँ, अगर मैं ना कहता हूँ -1 अब पुट करूंगा, फिर मैं -10, फिर मैं -100, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका वॉल्यूम क्या बनेगा। अब फर्ज करो मैंने ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म किया तो मेरे पास वॉल्यूम आया 546। अब मैं -1 पे पुट करूं तो ये देखिएगा आप कैसे करोगे, दे देखिए फार्मूला वही रहेगा वी टी इज इक्वल टू वी नोट, वी टी इज इक्वल टू वी नोट प्लस इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। अब देखो अब v नोट हमारे पास 546 इंटू 1 प्लस टी हमारे पास कितना है -1 है। ओके है ना स्टूडेंट्स, अब ये -1 जो दरमियान वाला प्लस है इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो दरमियान में ना माइनस आ जाएगा ओवर 273। तो आप इसको कैसे लिख लो, आप इसको लिख लो 546 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 273, ऐसे आप इसको लिख लो, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 546 ऐसे का ऐसे लिखना है इनटू एलसीएम लिया 273 नीचे आया, 273 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 273 माइनस 1। अब 273 में -1 किया तो ये आ गया 546 इंटू 272 ओवर 273। अब 273 को 546 से हमने काटा तो हमारे पास आया 2 इंटू 272। अब 272 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 544। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जब हमने ना -1 अपना टेम्परेचर कर दिया ना तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए था। जी बिल्कुल, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, 0 सेंटीग्रेड पे था 546, -1 सेंटीग्रेड के ऊपर क्या आया 544। अब -10 के ऊपर देखते हैं, अब इसी इक्वेशन को हम करते हैं -10 के ऊपर। अब वी टी इज इक्वल टू वही फार्मूला रहेगा, वी टी की जगह मैं लिख दूंगा -10 डिग्री इज इक्वल टू वी नोट मेरे पास 546 इंटू 1 प्लस टी हमारे पास कितना है -10 ओवर 273। अब -10 और दरमियान में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस कर लो, ठीक है। तो 546 इंटू 1 -10 ओवर 273।
ओके स्टूडेंट्स, अब एलसीएम लो, 546 ऐसे कैसे आएगा, इन 273, ये आ गया 273 ऊपर -10। अब 273 में से -10 करो तो ये हमारे पास आ जाता है 546 ऐसे कैसे 263 ओवर 273। अब 273 को काटा तो ये मेरे पास 2 इंटू 263 मेरे पास आ जाएगा 526। ले स्टूडेंट्स, यानी कि जो आपके पास जब आपने टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पे किया तो वो तो आंसर आपको पता है आता है 546। जब -1 टेम्परेचर रखा तो आपके पास आ गया 544। जब -10 रखा तो आपके पास आंसर क्या आया 526, यानी कि डिक्रीज होता जा रहा है वॉल्यूम। अब इस टेम्परेचर को ना, मतलब इस वॉल्यूम को, वो कहता है जब मैं ना टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ -273, कहता है जब मैंने ना टेम्परेचर को अप्लाई करना है -273 पे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जानी है, हमारे पास इक्वेशन वही रहेगी वी टी इज इक्वल टू वी नोट प्लस इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। अब देखिएगा वी नोट हमारे पास कितना है 546 इंटू 1 प्लस माइनस, चले प्लस में लिख लेता हूँ प्लस, अब टी कितना है -273 ओवर 273। अब प्लस माइनस माइनस तो ये मेरे पास आ जाएगी 546 इंटू 1 माइनस 273 ओवर 273। अब एलसीएम ले लो, 546 इंटू इंटू 273, अब 273 माइनस 0, अब 273 में 0 किया तो 0 आया, 0 को डिवाइड किया 273 पे फिर भी 0 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 6 से तो फिर भी 0 आएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अब देखें कि जब हमने ना टेम्परेचर अप्लाई किया, जब हमने ना इस पूरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर टेम्परेचर रखा -273, तो स्टूडेंट्स मेरे पास गैस के जो मॉलिक्यूल है ना, वो गैस जो है ना मेरे पास है, वो मेरे पास जीरो हुई, मतलब जीरो वॉल्यूम रह गया गैस के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जो कि मैंने एब्सोल्यूट जीरो में भी आपको बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है, जब आपके ना गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में उनकी जो फोर्स है ना वो कम कम हो के वो एक सिचुएशन ऐसे आ जाए कि जब आपका ये एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाए। अब ये एक्सपेरिमेंट देखिए स्टॉप हो गया ना, क्योंकि जीरो हो गया, गैस के मॉलिक्यूल्स जीरो हो गए, गैस के मॉलिक्यूल्स अब वो मूव कर ही नहीं सकते, मतलब ये समझ लें कि गैस खत्म होगी एक तरह से अंदर से। ठीक, क्योंकि आ से जीरो आ गया ना। पहले कभी भी, ये मैं 5 से 6 दफा आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर डेरिवेशन में समझाया, कभी भी जीरो आंसर नहीं ना आया, अब इसका आंसर जीरो आ गया। ठीक, अब आपको पता है जीरो से नीचे कभी आंसर नहीं आ सकता। ओके ना, तो एक्चुअल में जीरो, कभी आप खुद सोचें कि क्या कोई गैस, क्या कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, आपके पास गैस है, प्लाज्मा है, क्या वो जीरो हो सकती है? जीरो मींस खत्म हो सकती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को अगर आप अपने माइंड में रखो तो वो क्या कहता है आपको, वो कहता है कभी भी इस दुनिया में कोई चीज जीरो नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। तो एक्चुअल में ना ये केल्विन स्केल में ये 0 सेंटीग्रेड की मदद से जब हमने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया ना, तो वो कहता है कि आप जब -273 के ऊपर रखते हो ना अपना टेम्परेचर, तब आपके गैस के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। असल में ये पॉसिबल नहीं है। उसने ये मफरूजा सोचा, उसने ये वैल्यूज का बस मफरूजा अंदाजा लगाया, ऐसे उसने जब मैथमेटिकली चीज परफॉर्म की ना, तो उसने मैथ की मदद से ये मफरूजा लगाया कि गैस इस कंटेनर के अंदर से गैस खत्म हो जाएगी, हालांकि गैस कभी खत्म नहीं हो सकती। अब देखें, अब इस सारे सिचुएशन से ना, अब मैं आपको क्या बताने लगा हूं, एक्चुअली में बात वहां पे आती है कि क्या ये चार्ज की ये जो हमारे पास डेरिवेशन थी v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2, क्या ये बराबर आती है? अब मैं ना ये आपको प्रूव करके बताने लगा हूं कि बराबर नहीं आएगी, क्योंकि हम जो स्केल यूज कर रहे हैं वो हम रॉन्ग स्केल यूज कर रहे हैं इस डेरिवेशन को इक्वल करने के लिए। स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, मैं यहां पे लिखता हूं v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2। अब ना v1 मैं क्या लेता हूं, v1 ना मैं ले लेता हूं जी, मेरा v1 जो है वो है 566 जी, यही मैंने बिल्कुल v1 लिया था, ओवर ये मैंने किस टेम्परेचर के ऊपर लिया था, 10 के ऊपर लिया था। ओके है ना, 10 के ऊपर मैं ये 10 वाले को अपना v1 फर्ज कर लेता हूं ना, मैं कुछ भी फर्ज कर सकता हूं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर आप इसमें इसको क्यों फर्ज कर रहे हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप किसी को भी v1 फर्ज कर लो। देखो मैंने जो पॉजिटिव टेम्परेचर रखा, मैंने पहले 0 सेंटीग्रेड रखा, फिर 1 रखा, फिर 10 रखा, फिर 100 रखा, तो मैं 3-4 तरह से परफॉर्म किया। आप किसी को भी v1 फर्ज कर लो, किसी को भी t1 फर्ज कर लो, इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर रहते रहते किसी को भी टी वन फर्ज कर लो, किसी को भी T2 फर्ज कर लो। तो V1 मैंने फर्ज किया 566
T1 मैंने फर्ज किया 10, अब ये इक्वल होना चाहिए किसके, V2 मेरे पास क्या है, लेकिन वॉल्यूम 2 मैंने जो कि मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अप्लाई किया था, पॉजिटिव 100 के ऊपर, वो था 746 ओवर T1 T2 के मेरे पास क्या है 100। अब ना 546 को 10 पे डिवाइड करो, ये आता है 56.6 इज इक्वल टू 746 को डिवाइड करो आप 100 के ऊपर, ये 7.66 समथिंग ऐसे आएगा, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी कभी भी। ये मैंने पॉजिटिव में करके बता दिया। अगर आप नेगेटिव में भी जाओ ना, अगर आप नेगेटिव में भी जाओ तो नेगेटिव में भी जाके आप इसको V1 ओवर T1 करो, V2 ओवर T2 करो, तो ये आपके पास इक्वल नहीं आएगी। अब इसका मतलब है ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अगर हमने इस एक्सपेरिमेंट को डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस स्केल के ऊपर परफॉर्म किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन प्रूव ही नहीं आ रही। तो यहाँ पे ना बाकी साइंटिस्ट ने ना उनको कहा, चार्ल्स को कहा, उसको कहा भाई ये तूने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ना, ये तो तेरा एक्सपेरिमेंट ही गलत है, क्योंकि ये तो तेरी इक्वेशन ही नहीं इक्वल आ रही। उसने कहा नहीं, ये जो है ना एक्सपेरिमेंट मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो स्केल है ना वो खराब है, क्योंकि तब तक ना जब उसने ये एक्सपेरिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया तो तब तक ना केल्विन स्केल इंट्रोड्यूस नहीं था हुआ, वो डिस्कवर नहीं था हुआ। फिर 1892 में ना आपका लॉर्ड केल्विन था एक साइंटिस्ट, उसने फिर केल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर उसके ऊपर जब हमने देखा ना केल्विन स्केल के ऊपर इस डेरिवेशन को देखा, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये बिल्कुल फिट होगी। अब देखो अब ये कैसे फिट हुई, ये ध्यान से देखिएगा। अगर फर्ज करो ये जो मेरे पास टेम्परेचर आए हैं, मेरे पास 10 डिग्री 1 डिग्री 100 डिग्री, अगर मैं फर्ज करो इनको केल्विन में ले लेता हूं, तो केल्विन में ये देखो कि किस डिग्री के ऊपर जाकर केल्विन जो है वो 0 के इक्वल है, -273 के ऊपर, ऐसा ही है ना। तो मैं ना 10 डिग्री को ना, ये देखो ना 10 डिग्री के ऊपर मेरा टेम्परेचर कितना था, ध्यान से देखना, 10 डिग्री के ऊपर सॉरी मेरे पास वॉल्यूम कितना था 566, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना चाह रहा हूं, तो केल्विन मेरे पास क्या है 273, तो 273 में 10 प्लस कर लो, ठीक है ना, 273 में 10 प्लस कर लो तो ये आ जाएगा 283। अब 100 दूसरा मैंने लिया, तो 100 में आप प्लस कर लो क्या, 100 दूसरा आपका 100 है ना, तो 273 में आप प्लस करो 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 373। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। व्हेन वी चूज केल्विन स्केल, अब टी V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब V1 आपके पास कितना है, V1 आपके पास है 566 ओवर T1 आपके पास कितना है 283, अब इज इक्वल टू V2 आपके पास कितना है 746 ओवर T2 आपके पास कितना है, T2 आपके पास है 3373। अब इनको डिवाइड करें, जब आप ना 566 को डिवाइड करेंगे 283 के अंदर, तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 2। अब 746 को डिवाइड करेंगे जब आप 373 से, तो आपके पास ये भी 2 आएगा। अब ये देखें, ये आपके पास डेरिवेशन बिल्कुल प्रूव होगी, ये डेरिवेशन बिल्कुल प्रूव होगी। इस वजह से जो आपका जो चार्ल्स था ना, उसने इस वजह से फिर अपनी डेफिनेशन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर ये लिख दिया कि टेम्परेचर आपका हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि टेम्परेचर आपने जो लेना है वो आपने जिस स्केल के ऊपर लेना है वो आपने केल्विन स्केल के ऊपर अपना टेम्परेचर लेना है, ठीक है। मैं दोबारा से इसको बता देता हूं कि सेंटीग्रेड से आपने केल्विन में कैसे मूव ऑन करना है। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो 10 डिग्री जो था मेरे पास, वो मैंने किस स्केल से लिया था, सेल्सियस के स्केल से लिया था ना। अब मैं 10 डिग्री को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मैं एक केल्विन में, तो 10 डिग्री केल्विन मेरे पास कितना होता है, केल्विन मेरे पास होता है 273, क्योंकि 10 डिग्री मैं पॉजिटिव ले रहा हूं ना, तो इसका मतलब है केल्विन भी मैं केल्विन की जो आपने लेना, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये देखें आपका जो 0 डिग्री होता है ना, ये -273 के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक फिगर है, एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये माइनस में नहीं होगा, ये 273 पॉजिटिव के इक्वल होगा।
ओके ना स्टूडेंट्स। अब देखो अगर मैं कहता हूं मेरे पास 10 डिग्री है तो 10 डिग्री किसके इक्वल है 273, तो 273 को आपने केल्विन में चेंज करना है। तो जो अगर 10 डिग्री आपके पास हो ना कोई मतलब कोई आपके पास टेम्परेचर हो 10 डिग्री, तो केल्विन में वो भला कितना होता है, केल्विन में वो आपके पास होता है 273 नहीं होता, वो आपके पास 273 के अंदर ऐड कर लो 10, 10 ऐड करो तो वो आ जाता है 283। ओके अगर मैं यहाँ पे कर दूं 100 डिग्री मेरे पास है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में के ऊपर मेरे पास 100 डिग्री है, तो ये केल्विन के कितने इक्वल है, तो 273 में प्लस करो 100 तो ये बन जाएगा आपके पास 283, सॉरी 373। सही है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह मैंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है। तो आपने क्या करना है, अपने ध्यान से बस टेम्परेचर को चेंज करना है, वॉल्यूम को आपने सेम रहने देना है। वॉल्यूम देखे मैंने ऊपर भी T1 कितना V1 कितना लिया था 566, नीचे भी मैंने V1 लिया है 566, ऊपर मैंने T1 लिया 10, नीचे मैंने T1 10 नहीं लिया क्योंकि ऊपर वो डिग्री सेंटीग्रेड में था, नीचे मैंने केल्विन में उसको चेंज किया तो वो आ गया 283। ओके ऊपर मैंने V1 कितना लिया, ऊपर मैंने V2 कितना लिया, वो मैंने लिया 746, और नीचे भी मैंने V2 746 ही लिया, लेकिन ऊपर मैंने T2 लिया 100, नीचे मैंने T2 100 नहीं लिया, 100 में मैंने प्लस किया 273, तो वो मेरे पास कितना आ जाता है, वो मेरे पास आ जाता है 373। और यही हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी हमें यही कहती थी कि आपने 273 में ऐड करना है टेम्परेचर, जब उसको केल्विन में तब्दील करना है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह उसने क्या किया, अपनी इक्वेशन को उसने प्रूव किया केल्विन स्केल की मदद से। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसका ग्राफ सोल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो ग्राफ है, और ये आपको डेरिवेशन अक्सर वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी वो दे देता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट वो पेपर में आपसे पूछता है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, तो आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, स्टेटमेंट लिख देते हो, स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ये एब्सोल्यूट जीरो के अंदर जो डेरिवेशन के अंदर आपको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मिलती है इसका नाम दिया जाता है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।